सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके रेलवे के लिए जीएस के जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, जिसकी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इसको वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन पहला है आपका यहाँ पास, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, ये पूछा गया है। याद रखेंगे, पराबैंगनी किरणें होगा, सूर्य की रोशनी होगा, गामा किरणें होगा, फिर अवरक्त किरणें होगा। याद में रखेंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को यहाँ पास लिया गया है, यानी कि ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो इसको आप प्रैक्टिस सेट की तरह भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पास इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरणें जो कि होता है वो क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो क्या होगा आपका अवरक्त किरणें, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, पूछा गया। याद रखेंगे, एकदम सिंपल सा आंसर है, टंगस्टन का आपका क्या होता है, गलनांक सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है करके। तो भाई सबसे हल्की धातु इन चारों में से हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए, लिथियम। लिथियम क्या होती है आपकी सबसे हल्की धातु होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो भाई ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, वायु में होती है, जल में होती है, निर्वात में होती है या फिर स्टील में होती है। तो याद में रखेंगे, ध्वनि की गति जब बात करेंगे तो जल में अधिक होती है। ठीक है, जल में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, तो अच्छे तरीके से इसको देखना, प्रैक्टिस सेट के तरीके से भी देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका 65, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ेगा, घटेगा, कोई अंतर नहीं है, बताइए क्या होगा। तो जब भी हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसका क्या होता है, घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसे दिखाई देगा, ये पूछा गया है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में क्या दिखाई देगा, तो कैसे दिखाई देगा भाई, वो दिखाई देगा काला। आप कभी प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं इसको, ये आपका क्या दिखाता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है आपका, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है या फिर नापी जाती है। तो याद रखेंगे, दूध की जो शुद्धता है वो आपके लैक्टोमीटर द्वारा क्या की जाती है, नापी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डायनमो का कार्य क्या है, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, पूछा गया था ये क्वेश्चन। याद रखेंगे, इसका जो कि काम है वो होगा आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। क्या होता है आपका, क्या होता है, डायनेमो का कार्य होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, बताइए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो इसका सिंपल सा आंसर आपका जे एल, किसने किया, जे एल बेयर्ड ने किया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही चले जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं, बताओ भाई, ये कोई क्वेश्चन है, क्या कहता है उसको, कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं उसको। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में भी पूछे गए हैं, कई जगह ऐसे रेलवे जिसमें रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे पता है आपको, यसद लेपन। क्या कहेंगे अब इसको, यसद लेपन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के रूप में किया जाता है।
तो निर्जलीकरण के रूप में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है उसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है, कैसे किया जाता है या फिर किसके द्वारा किया जाता है? विलेय को विलयन से पृथक किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पास हो जाएगा आपका बी, वाष्पीकरण द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं विलेय से विलयन को। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो वायुमंडल में क्या नहीं होती है आप मुझे बताइए। वायुमंडल में आपकी क्लोरीन नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या होगा ये? वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण विधि द्वारा निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है पता है आपको? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, याद में रखेंगे। तो अगर आप कहीं एनटीपीसी ग्रुप डी है ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका जनरल साइंस आता है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? तो ये होती है आपके एसिटिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है, पूछा गया है। तो याद रखेंगे इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन के द्वारा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है आपका खनिज एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका कार्बन। ठीक है, इसको आप एक प्रैक्टिस सेट की तरह लेंगे आप इसको, आपका जितना तैयारी हुआ है उसको आप इसमें से करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जा सकते हैं या फिर बनाए जाते हैं? तो सिंपल सा आंसर है इसका भी होगा आपका कार्बन। ठीक है, सी। अगला प्रश्न गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्योंकि? इंपॉर्टेंट है, बताओ क्या होगा? यह सस्ती है, कम भारी है, उड़ान क्षमता अधिक है, या हवा के साथ मिलकर विस्फोट मिश्रण नहीं बनाती? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ये आपकी गर्म नहीं होती, उष्ण ज़्यादा नहीं रहता इसमें। ठीक है, क्योंकि जबकि हाइड्रोजन में रहता है आपका। अगला प्रश्न है कार्बनिक पदार्थ के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांश कोयला खदानों में पाई जाती है उस गैस का नाम बताइए। तो उसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं हम उसको? मीथेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बैटरी बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है भैया? किसका प्रयोग किया जाता है बैटरी बनाने के लिए? तो याद में रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है किण्वन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो यहाँ पास इसका जो क्या आंसर है वो क्या होगा पता है आपको? ऑप्शन नंबर ए, इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, चलिए ये सभी आपके क्या है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो कठोर बनाने के लिए या फिर उछालने योग्य बनाने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं पता है आपको? ऑप्शन नंबर सी, गंधक हम उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है मिट्टी के तेल में सोडियम को? तो इसका आंसर ये है कि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, मिट्टी तेल में रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गन पाउडर का मिश्रण होता है, किसके किसका मिश्रण होता है ये? तो ये होता है आपका सोरा, ठीक है, गंधक का, लकड़ी के कोयले का। तो क्या होगा आपका यहाँ पास? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अगला आपका, किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी रासायनिक इकाई की, यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ये होती है आपकी क्या? अणु। क्या होती है? अणु। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा इसका आंसर? हाइपो, जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है, रासायनिक तौर पर क्या कहलाएगा वो? क्या कहलाएगा वो रासायनिक तौर पर? तो ये कहलाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट। क्या कहलाएगा आपका? सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा।